जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। 1 अक्टूबर 2023 सेकेंड शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम है तो ये 50+ क्वेश्चन करा रहे हैं। इसको आप 100% देख लीजिए। अगर ये पूरा कम्प्लीटली देख लेते हैं तो यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस पूरा वीडियो को देखिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सार्क का पूरा नाम क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए सार्क का पूरा नाम हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि मुर्रा किस पशु की नस्ल है। गाय की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की। मुर्रा किस पशु की नस्ल है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, भैंस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ऐसा ही सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका भित्ति। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा लॉ अयस्क है। बॉक्साइड, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट और नाइट्राइट। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कौन सा लॉ अयस्क है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटाइट है ये लॉ अयस्क है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। किस विधि के द्वारा। और साधन द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, आसवन के द्वारा। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ऊर्ध्वपातन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, सीमेंट के शीघ्र जमने में, सीमेंट की लागत कम करने में, सीमेंट के शीघ्र जमने से रोकने में। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या फ़ायदा होता है। तो सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु और मीथेन। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कोयले की खानों में जो विस्फोट होता है इसका मुख्य कारण होता है मीथेन। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। लोहा की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, आयोडीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बोन एस में होता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बोन एस में होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कैल्शियम फास्फेट, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। अबरक से, एस्बेस्टॉस से, टेल्क से और एस्टेटाइट से। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो अग्निशमन वस्त्र होता है वो किसके बनने होते हैं। तो एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों पर जल्दी से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी। सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, प्रतिभा देवी, श्री पाटिल, श्रीमती इंदिरा गांधी। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सर्वप्रथम महिला में किसे भारत रत्न मिला था। तो इंदिरा गांधी को मिला था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर पुरुष की बात की जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। मदर टेरेसा, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थी। तो मदर टेरेसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर पुरुष की बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि प्रखनाली शिशु के मामले में निषेचन प्रखनाली के अंदर होता है, शिशु के परिवर्धन प्रखनाली के अंदर होता है, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है और
अनिषेचित अंड का प्रखनाली के अंदर प्रतिवर्धन होता है। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो प्रखनाली शिशु में क्या होता है कि निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है। डायबिटीज, हैजा, रिंगवर्म और अस्थमा। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अस्थमा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि भिंडी में पीतवर्ण शीरा की बीमारी होती है। माहू से, सफ़ेद मक्खी से, फुदका से और कवक से। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सफ़ेद मक्खी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कितने हाइट पर आप चले जाइएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो 120 किलोमीटर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अम्ल है। तो ऑक्जेलिक अम्ल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। ये टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि लाल और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग बनेगा। सफ़ेद, पीला, लाल और मैंजेटा। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यदि लाल और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाएगा तो पीला रंग बनेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। गलनांक बिंदु के द्वारा, क्वथनांक बिंदु के द्वारा, हिमांक बिंदु के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ठोस की वस्तु की शुद्धता निर्धारण करने के लिए गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि शाही रोग किसे कहा जाता है। हैजा को, एड्स को, चेचक को और हेमोफीलिया को। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शाही रोग किसे कहा जाता है। तो हीमोफीलिया को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। चांदी, एल्युमिनियम, लोहा और शीशा। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लोहा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। अस्थि सुशीरता से, कैंसर से, मधुमेह से, वृक्क संबंधी विफलता से। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कैंसर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि सिरोसिस से रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जिगर को, मस्तिष्क को, गुर्दा को, हृदय को। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जिगर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि मसूरों से रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोग रोकता है। स्कॉर्बिक अम्ल, निकोटिनामाइड, विटामिन बी और थायमिन। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, स्कॉर्बिक अम्ल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विश्व विकलांग दिवस प्रति वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत और इंडिया नाम से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 28वां प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो त्रिवेंद्रम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव कोष द्वारा किस पशु को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। लेपर्ड, बाघ, भालू और पांडा। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पांडा को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 30वां प्रश्न है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम है वो टेकोफेरॉल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। रेटिनल है विटामिन ए का, कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का, एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को तट को क्या कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कोरोमंडल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और दोनों के सीमा पर एक झील स्थित है, पुलिकट झील, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलों क्या कहलाती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उसको खरीफ फसल कहते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, सबसे अधिक किसका शाखा है। तो भारतीय स्टेट बैंक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि शक संवतों को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 22 मार्च 1957 को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1928 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 37वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1948 में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को बांटती है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 8 अक्टूबर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी को, और 4 नवंबर को जल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सिक्किम है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हैदराबाद में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 42वां प्रश्न है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर और केरल। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नागालैंड का राजकीय भाषा अंग्रेजी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में प्रणय वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी के साथ जा रहे हैं, बांग्लादेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न है कि मधुबनी पेंटिंग कौन सा राज्य में होता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मधुबनी पेंटिंग कौन से राज्य में होता है। तो बिहार राज्य में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है। उड़ीसा में, मणिपुर में, मेघालय, नागालैंड। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो मणिपुर में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 47वां प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के 40वें अध्यक्ष कौन थे। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए, रोजर बिन्नी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि मधुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है। व्याघ्रों के लिए, बाइसन के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बाघों के लिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 49वां प्रश्न है कि पेनाइल जो कि यूरोप में है, अल्पलेशियन जो कि अमेरिका में है, और अरावली जो कि भारत में है, उदाहरण है किस पर्वत का उदाहरण है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पुरानी पर्वत श्रृंखला, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।